मधुरं स्वरूपं कर्मापीते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्मं भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत
सप्तम स्कंद अध्याय 14 श्लोक 8, 9, 10, 11, 12। यावद् व्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। मृगोष्ट्रखरमर्काको सरीसृप खगमक्षिका आत्मनः पुत्रवत् पश्येत्तैरेषामन्तरं कियत् त्रिवर्गं नातिकृच्छेण भजेत गृहमेद्यपि यथा देशं यथा कालं यावद्दैवोपपादितं नारायण। यावद् व्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। देहिनाम देहधारी प्रसंगानुसार मनुष्य, उनका अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से शून्य वृत्ति हो जाए, भूख मिट जाए। इससे अधिक धन को जो अपना मानता है वह स्तेन है, चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। दूसरे के सत्व का, दूसरे की संपत्ति का वह उपभोक्ता है। कबीरदास जी के शब्दों में साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। देव कार्य पितृकार्य का संपादन हो जाए, अतिथि ऋषि मुनि की सेवा सद जाए, गोपालन इत्यादि का कार्य व्यवस्थित रीति से चलता रहे। इसके अतिरिक्त धन पर जो अपना अधिकार मानता है, दूसरों के अधिकार की संपदा का उपभोक्ता होने के कारण स्तेन है, चोर है। दंडाधिकारी का दायित्व है कि उसे दंड दे। महाभारत में विदुर नीति है। धर्मराज के अवतार विदुर जी ने क्या दंड मिलना चाहिए इसका निरूपण किया है। 2 प्रकार के व्यक्ति यदि समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं, हठ के वशीभूत होकर अपनी आदत का त्याग नहीं करते हैं, तो उन्हें दंड अवश्य ही देना चाहिए। वो कौन है? धनवंत मदातारम दरिद्रं च तपस्विनम। धनी होते हुए जो दाता नहीं है, और धन की इच्छा रखने पर, स्वस्थ रहने पर, परिश्रम के अनुकूल जीवन प्राप्त होने पर भी जो श्रम नहीं करते, तप नहीं करते, संयम पूर्वक संपत्ति के अर्जन और वितरण में अपने जीवन का उपयोग नहीं करते, वे भी दंड के पात्र हैं। दंड क्या मिलना चाहिए? विदुर जी ने बताया कि गुरुत्व युक्त पाषाण दृढ़तापूर्वक उनके गले में बांधकर दंडाधिकारी जलाशय में डुबो दे।
इस प्रकार की प्रथा जब क्रियान्वित थी, व्यवस्था क्रियान्वित थी, तो कम्युनिज्म की दाल ही नहीं गल सकती थी। आजकल तो जो कम्युनिज्म के पक्षधर परिलक्षित होते हैं वे पूंजीपति बन जाते हैं। ज्योतिर्वसु इत्यादि दो रोटी गरीबों को सुलभ कराने की भावना से राजनीति में प्रवेश हुए, करोड़ों रुपयों से खेलने लग गए। गरीबी का केवल उपयोग होता है, गरीबी दूर करने की भावना व्यक्त करने पर अंत में वे स्वयं पूंजीपति बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासन तंत्र का यह दायित्व है कि दंड नीति जागरूक रखे। जो उद्दंड हैं उनके लिए दंड नीति, दंड जागरूक रहे। ऐसा नहीं कि जो सज्जन है उन पे दंडा बरसे और दुर्जन अभय प्राप्त करें। महाभारत में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि राजदंड का जब दुरुपयोग होता है या राजा शासक दंड का उचित उपयोग नहीं करते तो विप्लव मच जाता है। गिने चुने ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोभ भय कोरी भावुकता विवेक के वशीभूत न होकर स्वयं को अनुशासित रखते हों। निवृत्ति परायण परिलक्षित व्यक्ति भी अगर राजदंड जागरूक न हो तो श्रृंखल हो जाते हैं। इसलिए समाज में अराजकता न फैले, शासन तंत्र का दायित्व है कि दंड नीति का ठीक ठीक उपयोग और विनियोग करे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, शासन को गरम, बहू को नरम, बनिया को बहू को शर्म, बनिया को नरम होना चाहिए। शासन को गरम, बहू को शर्म, बनिया को नरम। शासन गर्म हो, देवियों को शर्म हो, शील की रक्षा के लिए आवश्यक है, शीलवती बनी रहें, शील आवश्यक है। और बनिया को नरम होना चाहिए। यदि वणिक व्यापारी कानपुर के गिरीश की तरह से बात करेंगे तो व्यापार नहीं चलेगा। बनिया को नरम होना चाहिए। एक बार 100 से अधिक व्यापारी लगभग 30 वर्ष पहले जब मैं शंकराचार्य हुआ था भुवनेश्वर में इकट्ठे हुए। मैंने कहा कि ग्राहक में भगवत बुद्धि हो, वो सब नाराज हो गए। इस शंकराचार्य से कभी मिलेंगे नहीं, इसका दर्शन नहीं करेंगे। अगर हम ग्राहक में भगवान को देखेंगे तो लखपति हो ही नहीं पाएंगे। बड़ी विचित्र बात। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। उनमें से अधिकांश मर गए, जो जीवित अभी भी हमसे जुड़े रहते। ये गाली है? गाली तो नहीं है। मैंने यह भी कहा, कोई कितना भी विक्रेता क्यों ना हो, ग्राहक अधिक होता है। क्या 1, 2, 3, 4 वस्तुओं का विक्रेता होगा, 50 वस्तु तो से जीवन यापन के लिए, घर संचालन के लिए खरीदनी होगी। तो व्यापारी को समझना चाहिए मैं विक्रेता कम हूँ, ग्राहक अधिक हूँ। अगर मैं किसी को ठगूँगा, एक जगह ठगूँगा तो 49 जगह ठगा जाऊँगा।
लेकिन व्यापारी यही समझते हैं कि अगर हम ग्राहक में भगवत बुद्धि करेंगे तो व्यापार नहीं चलेगा। मान्यताएं बदल गई। पहले गृहस्थ कहते थे हम बाल बच्चे वाले हैं, बेईमानी करेंगे तो बरकत नहीं होगी, बाल बच्चे सुखी नहीं रहेंगे। आज भी हम किसी को कुछ बोलते नहीं उस ढंग से। जिनके यहाँ गलत ढंग से धन अर्जन होता है, धन की प्राप्ति होती है, कोई ना कोई लुंज पुंज संतान उत्पन्न हो ही जाती है। क्या धन अगर व्यवस्थित ढंग से समर्जित ना हो, उसका ठीक ढंग से वितरण ना हो, तो जन ही लुंज पुंज उत्पन्न होता है। इसलिए एक छत्तीसगढ़ में मेरे कोई शिष्य थे, कभी घूस नहीं लेते थे। अब वो जीवित हैं या नहीं मुझे नहीं पता, नाम भी नहीं याद है। उन्होंने सोचा कि हम ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं, एक बार घूस लेके देखें क्या होता है। कुतूहल बस उन्होंने घूस लिया। घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा और गिन करके, डॉक्टर को तो पता नहीं था, चिकित्सा में उतना ही खर्च हुआ जितना उन्होंने घूस लिया था। दवा और चिकित्सक की फीस। अंत में हमसे कहा कि आंखें खुल गई महाराज, अब ईमानदारी के प्रति मैं पूर्ण आस्थान्वित हूँ। क्या मैंने घूस कितना लिया कि लोगों को नहीं मालूम था, चिकित्सक को नहीं मालूम, लेकिन रोग के कारण चिकित्सकों ने जो धन लिया और दवा खरीदने में जितना धन गया, ठीक उतना ही था जितना हमने घूस लिया था। ईमानदारी, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, ईमानदारी की जो संपत्ति होती है, अग्नि में भी उसे क्षमता नहीं कि जला दे, चोर में भी क्षमता नहीं कि उसका अपहरण कर ले, डाकू में भी वो क्षमता नहीं उसका अपहरण कर ले। इसलिए यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति वस्तेन। है चोर है, दूसरों के हक की संपत्ति का उपभोक्ता भी चोर ही होता है, दंड का पात्र है। नारद जी ने बताया, तो इसका अर्थ क्या होता है? जीवन में धन के प्रति जागरूकता हो, कहीं अर्थ अनर्थ का रूप न धारण कर ले। द्यूत, मद्य, लॉटरी, सट्टा, जुआ, मद्य, ये सब 15 अनर्थ अर्थ के गर्भ से प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अध्याय 23 में अर्थ के गर्भ से 15 अनर्थ उत्पन्न होते हैं। 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब तो अर्थ अर्थ है, नहीं तो अर्थ के नाम पर अनर्थ ही पलता है। आगे साथ ही साथ विचार करना चाहिए, एक एक दाना जो हम लेते हैं, एक एक घूंट पानी पीते हैं, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक एक सामग्री में कितने प्राणियों का, स्थावर जंगम प्राणियों का योगदान होता है। क्या अन्न ही ले लीजिए, जल ही ले लीजिए, इसका अर्थ क्या होता है? अन्न जल इत्यादि का सेवन करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, भवन में निवास करते हैं, तो विचार करना चाहिए जीवन यापन के लिए ये जो सामग्री हैं, इनके अर्जन में, संचय में, हम तक पहुँचाने में कितने स्थावर जंगम प्राणियों का योगदान है। आँखें खुल जाएंगी, दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, फिर व्यक्ति संयत जीवन यापन करेगा, दूसरों के हक की संपत्ति का उपभोक्ता नहीं बनेगा।
उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद है, वहाँ के व्यक्ति कहते हैं मेरा पेट आओ मैं न देहूँ खाऊँ। ऐसी कहावत नहीं होनी चाहिए। चरितार्थ मृगोष्ठ खरमरकाक सरीसृप खगमक्षिका आत्मनः पुत्रवत् पश्येत तैरेसा मंत्रम कियत। बहुत बढ़िया। मृग उष्ट खर अर्क ये सब, अर्काक सरीसृप हरिण ऊँट गधा बंदर चूहा रेंगने वाले प्राणी सरीसृप पक्षी मक्खी आदि जो भी हैं इनको अपने पुत्र के समान ही समझे। विरक्त हो तो अपने शरीर के समान ही जीवन के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में भला अंतर ही क्या है। अंतरम कियत। बढ़िया, बहुत ऊंची बात है। सबको आत्मी समझे, सबको आत्मा स्वरूप समझे। गृहस्थ हो तो जैसे मुझे अपना प्रिय लगता है पुत्र, अपना पुत्र प्रिय लगता है, वैसे ही हरिण भी, ऊँट भी, गधा भी, बंदर भी, चूहा भी, सरीसृप रेंगने वाले प्राणी भी, पक्षी भी, मक्खी भी, ये सब पुत्र के समान ही हैं। अर्थात सबको आत्मी और आत्मा स्वरूप समझकर ही निहारे, सबके साथ उचित व्यवहार करे, यह अभिप्राय। बहुत ऊंची बात है। अगर ये जो माताएं हैं अपने पुत्र पुत्री को ही बेटा बेटी न समझें तो जगत जननी न हो जाए। जगत जननी और अपने घर की जननी में कितना अंतर क्या है। सब में पुत्र बुद्धि हो गई, पुत्री बुद्धि हो गई तो जगत जननी हो गई। अपने बेटे बेटी में ही क्या, अपने बेटे बेटे में ही पुत्र पुत्री बुद्धि हुई तो घर की माता हो गई। संकीर्णता के कारण ही ये जो मातृशक्ति हैं जगत जननी होने से वंचित रहती हैं। ऐसे जो गृहस्थ हैं वो संकीर्णता के कारण ही 1 2 3 4 5 बेटे बेटी के पिता होकर रह जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति की मनोगत संकीर्णता बाहर भी संकीर्णता के रूप में अभिव्यक्त होती है। किसी भी गरीब के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। थोड़ा आगे आ जाइए, एक हाथ आगे आ जाइए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, धन चाहते हैं, गरीबी से त्राण चाहते हैं, कहीं मन की निर्धनता ही तो बाहर निर्धनता में हेतु नहीं है। क्या मनोगत जो निर्धनता है कहीं वही तो बाहरी निर्धनता में हेतु नहीं है। मन में जो संकीर्णता है वही कहीं मर्यादा की सीमा में उदारता चाहिए। लेकिन मनोगत जो संकीर्णता है, उदारता है, वह बाहर गरीबी का रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए एक भिखारी मांगता है, कटोरी फैलाता है, बाबूजी, दादाजी, दादी जी, माताजी कहता है, पेट भर पाता है, कभी नहीं भर पाता है, क्योंकि उसकी अहमता ममता केवल अपने शरीर तक सीमित। एक गृहस्थ अपने परिवार में रहता है, उसकी अहमता ममता परिवार के जितने सदस्य हैं सब तक फैली होती है, तो पूरे परिवार का पोषण करने में समर्थ होता है। एक क्षेत्र का मुखिया, उसका ममत्व कहीं अपने पूरे क्षेत्र के प्रति हो, वो भी भूखे नहीं रहता, पूरे क्षेत्र को भोजन दे, पानी
की व्यवस्था करके संतुष्ट रखता है। एक प्रधानमंत्री आदि की भी बात यही है। अब कोई प्रधानमंत्री होकर घर ही भरने लगे, मुख्यमंत्री होकर घर ही भरने लगे तो निकृष्टता होगी या नहीं। इसलिए मन की संकीर्णता ही तो कहीं बाहर दरिद्रता नहीं है, होता यही है प्राय। अगर मनोगत संकीर्णता मिट जाए, मर्यादा की सीमा में उदारता हो, सबके भरण पोषण, कम से कम जब भोजन मिले तो 1 मिनट यह ध्यान रखना चाहिए, यह जो भगवत कृपा से अन्न प्राप्त हुआ है, इससे अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सब संतृप्त हों। मन के द्वारा तो कम से कम सबको संतृप्त कर सकते हैं। और चावल हो तो चावल का एक दाना, भात का एक दाना, रोटी हो तो रोटी के एक टुकड़ा, कम से कम एक जीव का स्मरण करके छोड़ दें, क्या इससे भी काम बनेगा। रोटी के इतने टुकड़े में 50 चींटियों का पेट भर जाएगा या नहीं। इसलिए देयम दीन जनाय च वित्तम शंकराचार्य ने लिखा। उदारता होनी चाहिए, भोजन एकाएक पेट पे नहीं डालना चाहिए। भगवत कृपा से जो ये अन्न प्राप्त हुआ है, जल प्राप्त हुआ है, मेरी भावना है कि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सब इस अन्न और जल से तृप्त हों। क्या लगा, कुछ घाटा तो नहीं हुआ। ब्रह्मलीन पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग कहा करते थे, दिखा के खा लो, नहलवा के पी लो, तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं, सब कुछ बन गया। अधिकृत व्यक्ति जब शालग्राम का पूजन करते हैं, नहलवा के चरणामृत पी लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम, और भगवान को दिखा करके भोग पा लेते हैं। नहलवा के पी लो, दिखा के खा लो, तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं, सब कुछ बन गया। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन कर ही, भावना के द्वारा तो कम से कम भगवान को भोग निवेदित करें, भावना के द्वारा तो प्राणी मात्र को पुष्ट करें, भावना के द्वारा। एक व्यक्ति हल चला रहा था, मन ही मन करी भात का भगवान को भोग लगा रहा था। मन उधर था, बैलों को ठीक से चला नहीं रहा था। काम लेने वालों ने एक चांटा मारा। क्या हुआ, हांडी गिर पड़ी, कड़ी से भरपूर, अब चावल से भरपूर। ये क्या हुआ, मैं तो मन से भगवान को कड़ी भात का भोग लगा रहा था, अपना चांटा मारा, मनोगत कड़ी और भात बाहर टपक पड़े। तो कम से कम मन के द्वारा, मनोमोदक के द्वारा तो भगवान को तृप्त करें, लेकिन बाहर जो एक पुष्प भी भगवान को नहीं चढ़ा सकता, मन भी उसका इतना दुर्बल होता है, मनोगत पुष्प के द्वारा भी भगवान की समर्चा नहीं कर सकता। क्या हम शंकराचार्य नहीं थे, पूर्वाचार्य महाभाग बम्बई में चौमासा कर रहे थे, तो सेठ लोग बहुत विचित्र होते हैं, एक एक दाने पर ध्यान रखते हैं। रखना चाहिए, लेकिन उनकी जो एक एक दाने पे दृष्टि होती है, कहीं मानवता से उनको च्युत ना कर दे, फालतू खर्च ना हो, उचित खर्च तो करने चाहिए ना, उसमें भी कटौती करेंगे तो। भोजन परोसने के लिए ऐसे ब्राह्मण कौन बनियों ने रखा, तो नमक परोसने में उसके हाथ यूँ काँपे। तो हमने कहा कि ये पंडित जी के हाथ में कोई बीमारी है क्या? बीमारी नहीं है, नमक कहीं अधिक न गिर जाए। हमने कहा तो भूखे मारेंगे, 2 महीना हमको यहाँ रहना, पूर्वाचार्य से पढ़ना है। हमने कहा पंडित जी यहाँ बैठ कर भोजन कीजिए, राम नरेश थे हमारे, नहीं राम चैतन्य थे हमारे पास, आप पड़ोसों नहीं, 2 महीने भूखे मार रहे क्या?
तो कंजूस जो होते हैं रोटी परोसने में भी हाथ यूँ काँपता है। बर्बाद न जाए तो ठीक है, अतिरिक्त अनावश्यक खर्च न हो तो ठीक है, उचित खर्च में कटौती करेंगे तो क्या होगा? ये तो मानवोचितशील का त्याग ही होगा ना। देयम दीन जनाय च वित्तम, बहुत बढ़िया कहा। मनुष्य के साथ तो व्यवहार क्या होना चाहिए? यहाँ तो हरिण, ऊँट, गधा, बंदर, चूहा, रेंगने वाले जंतु, प्राणी, सरीसृप, पक्षी आदि को भी पुत्र के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। बचपन में एक घटना घटी, कोई भिक्षा मांगने वाला संत वेश में था, संत नहीं था, गृहस्थ था या क्या था पता नहीं, किसी दूसरे गांव का, समय समय पर गांव में भिक्षा मांगने आता था। घर के बाहर सरोवर और बाग के पास में था। तो मेरी बहन को हुआ, बहन आई ढूंढने, उनको हुआ कि ये बाबा को देखकर ये बच्चा डर जाएगा। लगभग 15 साल बड़ी थी बहन जी। उन्होंने कहा बाबा इधर मत आ। मैंने कहा इसको मत डांटो, कल मैं बाबा हो गया तो उस मुँह से निकल गया, हो ही गया बाद में। मत डांटो, कल मैं बाबा हो गया तो मुझे भी लोग इसी प्रकार डांटेंगे। उन्होंने लग गई ये क्या निकला? हमने कहा आप निकल ही गया, तुम क्या कर। इसलिए पहले तो बाबाओं का उपयोग होता है, बाबा इसको पकड़ के ले जा। बच्चों को डराने में ही पहले बाबाओं का उपयोग करते थे गृहस्थ लोग। ये बाबा इसे पकड़ के ले जा, उपद्रवी बच्चों को डराने के लिए। इसलिए नहीं, सबके प्रति उत्तम। जगत जननी में और 2-4 बच्चों की जननी में क्या अंतर है? ये मेरे हैं बस इतने, ये मेरे हैं बस इतने। और अगर ये सब बच्चे मेरे ही हैं तो जगत जननी हो गई या नहीं? घर की जननी में और जगत जननी में आकाश पाताल का अंतर हुआ या नहीं? घर की लक्ष्मी में और वैकुंठ की लक्ष्मी में मनोगत संकीर्णता ही तो व्यक्ति के जीवन में परिच्छिन्नता का मापक है, द्योतक है ना। यह मनोगत संकीर्णता तो मिटानी चाहिए, यह हुआ। मृगोष्ठ खरमर का खुसरी सिप खगमक्षिका आत्मना पुत्रवत पश्येत तैरेशा मंत्रम कियत। या त्रिवर्गम नातिकृत्सेण भजेत गृहमेध्यपि यथा देशम यथा कालम यथा दैवोपपादितम। 10वां श्लोक बहुत बढ़िया। जो गृहस्थ हैं ऐसे महानुभावों को भी धर्म अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। संतोष जो है लोग कहेंगे वाह ये तो अच्छा, वाद के प्रवचन में ना आते तो अच्छे थे। नारद जी बोल रहे ना कि धर्म अर्थ काम के लिए ये का त्रिवर्ग इसको कहते हैं। त्रिवर्गम, त्रिवर्ग 3 वर्ग, अर्थात जिस धर्म का उपयोग और विनियोग अर्थ और काम में ही हो। क्या धर्मस्य यापवर्गीयस्य, श्रीमद्भागवत के आरंभ में ही कहा गया, धर्म का उपयोग और विनियोग अपवर्ग की सिद्धि के लिए होना चाहिए, मोक्ष के लिए। धर्म का उपयोग और विनियोग केवल अर्थ और काम के लिए नहीं होना चाहिए। त्रिवर्ग माने धर्म अर्थ काम, पुरुषार्थत्रय। अब इसमें भी उपभोग की जो सामग्री है उसी का नाम अर्थ होता है। अर्थ की विशद व्याख्या क्या करेंगे? परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और पार्थिव प्रपंच का नाम अर्थ है।
अर्थशास्त्र पर भी हमारी कोई पुस्तक है, संभवतः है। हैं? एक विकास विमर्श है। अच्छा, अर्थ पर भी है। उसमें परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। आकाश अर्थ है, वायु अर्थ है, अग्नि अर्थ है, जल अर्थ है। अंग्रेजी वाले भी पृथ्वी को अर्थ कहते ही हैं। भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। भोग्य सामग्री के सेवन से जो पुष्टि तृप्ति की निष्पत्ति होती है उसी का नाम काम है। प्यास लगने पर पानी पीते हैं, पानी का नाम अर्थ हो गया। पानी पीने से देहेंद्रिय प्राणांतकरण में जब पुष्टि का संसार होता है, तृप्ति की निष्पत्ति होती है, उसी का नाम है काम। और भोग्य पदार्थ के समर्जन, उपभोग की वह विधा जो भोग्य सामग्री की किंकरता से दूर रखकर जीवन को इतना सुखद सुव्यवस्थित स्वस्थ बनावे, उस जीवन से भगवत तत्व का परिमार्गन या अनुसंधान हो सके, उसी का नाम है धर्म। और मोक्ष किसको कहते हैं? जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्म तत्व का विज्ञान हो, तदनुरूप स्थिति हो, उसी का नाम मोक्ष है। इस प्रकार इसी को पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। पुरुष माने जीव के अर्थ प्रयोजन की सिद्धि जिनके द्वारा हो। पुरुषार्थ चतुष्टय को दो शब्दों में वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र ने बांध दिया। अभ्युदय निश्रेयस, यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि है उसका नाम धर्म है। उधर पंखा चला दो भाई, उधर गर्मी लग रही। हाँ ठीक, इधर भी है। ठीक है, आ जाएंगे। यह हुआ तो धर्म। आजकल हमने कई बार कहा, धर्म के प्रति ही विद्वेष घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया इन राजनेताओं ने। दो तीन महीने से मैं कुछ वाक्यों का प्रयोग करता हूँ। ये राजनेता जो हैं शब्द वेदी वाण चलाने में बड़े निपुण होते हैं। कौन वाण? शब्द वेदी वाण। अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और जनता को, समाज को गिरा देते हैं। इनका व्यसन होता है। शब्द वेदी वाण क्या क्या हैं? सवर्ण असवर्ण के नाम पर ये समाज को लूटते हैं। चुनाव के समय भेद पैदा, अनावश्यक संघर्ष का बीज बोते हैं। सवर्ण असवर्ण। फिर क्या करते हैं? श्रमजीवी बुद्धिजीवी। और आजकल जब से अमुक राष्ट्रपति हुई हैं तब से एक और विचित्र बवाल पैदा हुआ है। क्या? आदिवासी और आगंतुक। तो व्यास वशिष्ठ इत्यादि यहाँ के मूल निवासी नहीं थे क्या? शब्द वेदी वाण हुए या नहीं? कौन कौन? सवर्ण असवर्ण। फिर इनके नाम पर राज्य करना। सवर्ण भी होते हैं लेकिन सवर्ण असवर्ण, श्रमजीवी बुद्धिजीवी और आदिवासी आगंतुक राजनेता जो हैं दो दो शब्दों के माध्यम से, शब्द वेदी वाण के माध्यम से समाज को गिरा देते हैं। इन शब्द वेदी वाण के उपयोग में बड़े दक्ष होते हैं। इसलिए राजनीति को विश्व स्तर पर विशुद्ध ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। राजनेता तो घूम रहे हैं लेकिन उन्हें राजनीति की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है। पहले राजनीति की परिभाषा का ज्ञान हो फिर तो राजनेता कोई हो सकता है। राजनीति की परिभाषा का ज्ञान नहीं है और राजनेता बहुत से घूम रहे हैं। इसलिए आजकल हम राजनीति की वेद आदि शास्त्र सम्मत परिभाषा व्यक्त करते हैं।
सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत यही विकास और राजनीति की परिभाषा है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और वस्तु की उद्भावना का नाम राजनीति। विकास भी यही है। भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। यह राजनीति के लिए राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, क्षात्र धर्म इन शब्दों का प्रयोग किया गया है शास्त्रों में। महाभारत, मत्स्य पुराण आदि का अनुशीलन करें। राजधर्म, राजनीति, क्षात्र धर्म, अर्थ नीति, दंड नीति, ये 5 शब्द पर्यायवाचक हैं। राजनीति, इसी को राजधर्म कहते हैं, क्षात्र धर्म कहते हैं, दंड नीति कहते हैं, अर्थनीति कहते हैं। तो यहाँ हुआ त्रिवर्गम नातिकृत्सेण भजेत गृहमेध्यपि। गृहमेध्यपि अपि शब्द का प्रयोग बहुत मार्मिक है। बाबाओं की, सन्यासियों की, विरक्तों की तो बात ही क्या, गृहस्थों को भी केवल अर्थ, काम और इनमें प्रयुक्त विनियुक्त धर्म के लिए ही प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अधिक केवल त्रिवर्ग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देश, काल और परिस्थिति, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट रहना चाहिए। यह हुआ। अधिकम यो भी मन्यता सस्ते नो दंडमर्हति, पहले कही चुके। यह देश, काल और प्रारब्ध। ऊपर परमात्मा 4 प्रकार में आस्थान्वित हो। 4 प्रकार। ऊपर परमात्मा, बीच में प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध, नीचे पौरुष प्रयत्न। 4 प्रकार। क्या? ऊपर परमात्मा, फिर क्या है? प्रभु प्रेमी, भगवान के भक्त। ऊपर परमात्मा, बीच में प्रभु प्रेमी, और कौन हुआ? प्रारब्ध, सबसे नीचे पौरुष। 4 प्रकार मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। परमात्मा, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध और पौरुष भी 4 प्रकार का आलम्बन ले, जीवन में संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न रहेगा। त्रिवर्गम नातिकृत्सेण भजेत गृहमेध्यपि। अपि शब्द का बहुत मार्मिक अर्थ है। गृहस्थ होने पर भी इन्हीं के पथरे में न पला रहे। करूँगा नहीं तो खाऊँगा क्या, खाऊँगा नहीं तो करूँगा क्या। कर्म का पर्यवसान भोग में, भोग का पर्यवसान कर्म, यही तो गोरख धंधा है। करूँगा नहीं तो खाऊँगा क्या, धनोपार्जन करूँगा तब तो, खाऊँगा नहीं तो करूँगा क्या। कर्म का पर्यवसान भोग में, भोग का पर्यवसान कर्म में, जीवन व्यर्थ चला जाता है। यहीं तक सीमित न रहें। इसलिए भागवत के इस वचन पर ध्यान दें। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए। जीविका है जीवन के लिए, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। कोई कह सकते हैं जगदीश्वर की क्या आवश्यकता है, तो जीव के आकर्षण का जो सचमुच में केंद्र, उसी का नाम तो जगदीश्वर भगवान है। यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। हम जो इतने जीव हैं, सब जीवों के आकर्षण के केंद्र जगदीश्वर ही होते हैं।
जैसे नदियों के जल के आकर्षण के केंद्र नदियों के आकर्षण के केंद्र समुद्र होते हैं या समुद्र होता है, वैसे ही जीवन धन जगदीश्वर ही जीवों के आकर्षण के केंद्र हैं। पार्थिव प्रपंच के आकर्षण का केंद्र पृथ्वी है, जल के आकर्षण का केंद्र महोदधि समुद्र है, अग्नि के आकर्षण का केंद्र नभोमंडल में विद्यमान आदित्य है, व्यष्टि प्राण पवन के आकर्षण का केंद्र समष्टि प्राण वायु तत्व है, घटाकाश मठाकाश के आकर्षण का केंद्र महाकाश है। तद्वत जीवों के आकर्षण केंद्र का नाम ही तो परमात्मा है, जगदीश्वर है। हमारी चाह के असली विषय का ही नाम जगदीश्वर है। कोई कहीं ईश्वर नहीं तो कहना चाहिए तुम्हारी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से त्राण चाहते हो तो मृत्युंजय का नाम ईश्वर है। मूर्खता अज्ञता ना समझी से त्राण चाहते हो तो ज्ञान स्वरूप चित्त तत्व का नाम ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है। दुख से त्राण चाहते हो तो सुख का नाम आनंद का नाम परमात्मा है। और असर्वज्ञता से त्राण चाहते हो तो सर्वज्ञ का नाम ईश्वर है। अल्प शक्तिमत्ता से त्राण चाहते हो तो सर्वशक्ति संपन्न का नाम ईश्वर है। सोपाधिक निरुपाधिक धरातल पर विचार करें तो भगवान और ईश्वर ही अर्थात मायोपाधिक ईश्वर और मायातीत भगवान ही हम जीवों के आकर्षण के केंद्र सिद्ध होते हैं। यथा देशम यथा कालम यावत् दैवोपपादितम। यथा देश यथा काल, कोई वस्तु कहीं है तो किसी देश में है, कोई वस्तु है तो किसी देश में है, किसी काल में है। वस्तु की सत्ता स्वीकार करते ही देश और काल की सत्ता अपने आप प्राप्त हो जाती है। यथा देश यथा काल यावत् दैवोपपादितम, और अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उससे। यथा देश यथा काल, कभी घी घाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। बाबाओं का जीवन क्या, कभी घी घाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। यथा देश यथा काल यावत् दैवोपपादितम, प्रारब्ध पतित जो सामग्री। यहाँ पर आलसी होने का उपदेश नहीं है। जीवन में पौरुष का प्रयत्न का विषय जीवन धन जगदीश्वर को बनाने के लिए अत्यंत प्रवृत्ति का निषेध है। इतना गोरख धंधा न पालें कि जिनके लिए जन्म हुआ है जीवन की सार्थकता के लिए ही कोई काम न करें। क्या हुआ? कल कहा था हमने 5 बार तो भजन का व्रत लेना ही चाहिए। एक अब तो युवक हो गया है, वृंदावन में है व्यक्ति, वैदु शिव कहता है 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। यही बात। 5 बार भजन तदर्थे खिल चेष्टितम, पूरा जीवन ही भगवदर्थ होना चाहिए। यत् करोसि यदश्नासि यत् जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। लेकिन कम से कम 5 बार भजन का पहले नियम लें। सूर्योदय के पूर्व उठकर 15 मिनटों तक भगवान का स्मरण करें। सूर्योदय के समय 15 मिनटों तक भगवान का स्मरण करें। मध्याह्न काल में 15 मिनटों तक भगवान का स्मरण करें। सायंकाल 15 मिनटों तक भगवान का स्मरण करें। सोने के पूर्व 15 मिनटों तक भगवान का स्मरण करें।
हमारे आपके पूर्वजों से, मुल्लाओं के पूर्वजों ने शिक्षा ली, वो भी 5 बार नमाज पढ़ते या नहीं? और हिंदू कहाँ 5 बार पूजन पाठ करते हैं? सूर्योदय के पूर्व, फिर सूर्योदय के समय, फिर मध्याह्न काल में, फिर सायंकाल में, फिर रात्रि में शयन के पूर्व। मनोविज्ञान है, शयन के पूर्व जो भगवान का स्मरण किया जाता है वह स्मरण निद्रा के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है। बुद्धि और प्रयत्न पूर्वक तो सुसुप्ति में गाढ़ी नींद में भजन नहीं हो सकता, लेकिन निद्रा के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जो भगवान का स्मरण करते हैं वो निद्रा के गर्भ में समाविष्ट हो जाता है। हम बद्रीनाथ में 3 महीने तक रहे 66 में, 1966। पांडु केसर आदि के जो किसान होते थे बद्रीनाथ में जौ की खेती कर जाते थे, नीचे चले जाते थे जब पट बंद होता बद्रीनाथ का। वो जौ जो है हिमपात होने पर बर्फ़ से ढक जाते, लेकिन बद्रीनाथ का पट खुलता, बर्फ़ पिघल जाते तो अपने फसल को, पके हुए फसल को काट के ले जाते थे। ऐसे ही निद्रा के पूर्व, गाढ़ी नींद के पूर्व जो भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, वो निद्रा के गर्भ में चला जाता है। निद्रा की विशेषता क्या है कि उस समय कोई विक्षेप नहीं है ना, विक्षेप शून्य स्थिति है। विक्षेप शून्य जो निद्रा है उसके गर्भ में भजन को डाल दिया, जो जो नींद पकेगी त्यों त्यों भजन भी पकेगा। इतना तो कर ही सकते हैं। इसलिए गाढ़ी नींद के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जो भजन किया जाता है निद्रा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के ज्यों ज्यों नींद परिपक्व होती है, निद्रा परिपक्व होती है, त्यों त्यों भजन भी परिपक्व हो जाता है। उसकी कसौटी क्या है? भगवान का जो नाम लेकर सोए, बिना बुद्धि और प्रयत्न के नींद टूटते ही उसी नाम का उच्चारण हो जाता है। तो 6 बज गया। इस प्रकार से आत्मना पुत्रवत पश्य तैरेसा मंतरम किया त्रिवर्गम नातिकृच्छेण वजेत गृहमेध्यपि यथा देशम यथा कालम यावत् दैवोपादितम। जो कुछ मिल जाए देश काल, अर्थात प्रयत्न करे, जीविका के लिए हाथ पर हाथ न रखे, परंतु ऐसा न हो कि जीविका के लिए ही पूरा जीवन समर्पित हो जाए। जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति प्राप्ति, उसी से वंचित हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 बार भजन, उससे क्या होता है? एक व्यक्ति मान लीजिए 20 मिनट, 25 मिनट, आध घंटे में, 30 मिनट में भरपेट भोजन कर लेता है। एक बार का किया हुआ भोजन कम से कम कितने घंटे तक काम देता है? प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को परिपुष्ट रखता है। बच्चों की कहावत अलग है। हमारे पूर्वाचार्य कहते थे हाथ सूखा तो बच्चा भूखा। कहने को लोग कहते बच्चे पर खर्च किया, वो बूढ़ों से ज़्यादा खाते हैं उपवास। बच्चों पर खर्च ज़्यादा होता है। हाथ सूखा तो बच्चा भूखा, उनकी जठराग्नि तीव्र होती है। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? यह संकेत किया कि जीवन को संयत रखकर 5 बार भजन होना ही चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में, फिर सूर्योदय की वेला में, फिर मध्याह्न काल में, फिर सायंकाल में, फिर निद्रा के पूर्व भगवान का भजन हो। भगवान पर कृपा करने के लिए नहीं। दिल्ली में मैं था विद्यार्थी जीवन में, उस समय भी 2 बार स्नान, 2 बार संध्या वंदन, कभी 3 बार संध्या वंदन करता ही था, कम से कम 2 बार। मन में भावना थी कि एक बार बड़े भाई डांट देते तो अच्छा था। छोटे बच्चों को तो डांट पड़ती ही रहती है, लेकिन सयाने होने पर जीवन ऐसा व्यवस्थित था, कहीं डांट का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। एक बार मन में भावना थी कि बड़े भाई डांट देते तो अच्छा था। उन्होंने एक दिन पूछा, भगवान सूर्य को जल देते हो?
मैंने नास्तिकता का परिचय दिया, नास्तिकता का, नास्तिक नहीं था, नास्तिकता का परिचय दिया। तो क्या मैं सूर्य को जल नहीं दूंगा तो प्यासे मर जाएंगे? उन्होंने कहा दिल्ली का पानी तुझे लग गया। अरे नास्तिक कहीं के सूर्य को तू क्या जल देगा, उनकी कृपा से तुमको हमको जल प्राप्त होता है। सविता गोभी रसम मूंगते, सूर्य भगवान की कृपा से ही तो हमको जल मिल रहा है। जलाशय निष्ठ जल को रश्मियों के द्वारा सविता गोभी रसम मूंगते आत्मसात करते हैं, विशुद्ध करके चक्रवृद्धि व्यास से भी अधिक गति से वर्षा देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो 1000 गायत्री मंत्र जपने के बाद ही पानी भी मुंह में डालता हूँ। तो ऐसे नास्तिकता का परिचय क्यों दिया? डांट खाने की इच्छा थी एक बार कि बड़े भाई डांट देते, क्या कह रहे थे। तो हमने संकेत किया कि भगवान पर कृपा करने के लिए नहीं, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति परिपुष्ट हो, जीवन में इतनी मेधा शक्ति आवे कि हमारा जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त हो सके। इसलिए भगवत भजन आवश्यक है, भगवत भजन आवश्यक है। श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर प्रणाम करके आगे बढ़ते जाइए।